देखिए, बहुत सारी कहानियाँ चल रही है मार्केट में और जो हमारी ऑडियंस है ना, वो सबसे ज़्यादा उत्सुक है इस चीज़ को जानने के लिए कि भाई अगर ओरंगुटैन जीत गई तो क्या होगा? उनके पास तो पहले ही से स्लॉट है। डी प्लस किया वो जीत गई तो क्या होगा? उनके पास भी स्लॉट है। रिजेक्ट के लिए भी सेम है कि उनके पास भी स्लॉट मौजूद है। पर सबसे पहले एकदम सिंपल से शुरू करूँगा कि हमारा जो पूरा बीएमआईसी है 16 टीम मौजूद है, जहाँ पर 8 इंडियन टीम आई हैं जो कि शोडाउन से क्वालीफाई हुई और उसके बाद कोरिया रीजन से हमारे पास वो साउथ कोरिया रीजन से हमारे पास वो 4 टीम है। जापान से वो 4 टीम हमारे पास मौजूद है। टोटल 16 टीम्स हैं और ये 18 मैचेस खेलने वाले हैं। जो जीतेगा, अगर मैं 3 को छोड़ दूं, ओरंगुटैन और डी प्लस किया रिजेक्ट, इन 3 को छोड़ दिया जाए, अगर कोई चौथी टीम आती है जीतती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट का स्लॉट दिया जाएगा ग्लोबल चैंपियनशिप का। और अगर कोई पांचवी टीम है जो दूसरे पायदान पर आती है, सिंपल वो जाएंगे सीधा ग्रुप स्टेजेस में। अब यहां से थोड़ा केस 1 को मैं लेकर चलता हूं कि अगर डी प्लस किया इस पूरे इवेंट को जीत जाती है तो क्या होगा, क्योंकि उनके पास ग्रुप स्टेजेस का स्लॉट पहले से ही मौजूद है। तो अगर उनके पास ग्रुप स्टेज का स्लॉट मौजूद है, अगर वो जीत गए तो वो अपग्रेड हो जाएंगे गॉन्टलेट में, यानी उनको फायदा मिलेगा। पहले वो ग्रुप स्टेज जाने वाले थे, अब गॉन्टलेट चले जाएंगे। पर उनके गॉन्टलेट के जाते ही जो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट है वो उनके साउथ कोरिया रीजन में जो दूसरे पायदान पर टीम है टीआरएक्स, उनको चला जाएगा। यानी कि जो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट था वो डीआरएक्स के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद जो दूसरी टीम आएगी उन्हें मिल जाएगा ग्रुप स्टेज का स्लॉट बीएमआईसी से। यानी कि जो फायदा शायद इंडियन टीम्स देख रही थी या जो इंडियन ऑडियंस देख रही थी कि हमको थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो उनको नहीं होगा। अब पहले केस में कितने सारे सिनारियोज आते हैं, आप सोचिए कि अगर डी प्लस किया जीत गई इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो उनको मिल गया। अब अगर डीआरएक्स सेकंड प्लेस पर आती है तो जो थर्ड टीम है साउथ कोरियन रीजन की, उनको वो ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा और जो चौथी टीम आएगी बीएमआईसी में, उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा। तो काफी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। चौथी टीम नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरी वाली टीम तो डीआरएक्स ऑलरेडी ग्रुप स्टेज का स्लॉट लेकर जाने वाली है। तो काफी सारे केसेस है, काफी सारे सिनेरियोज हैं। सबसे बेस्ट सिनेरियो देखिए मेरे को लगता है कि अगर ओरंगुटैन ये इवेंट जीते, ठीक है, तो जो दूसरी टीम है उनको गॉन्टलेट का स्लॉट मिलने वाला है। अब मैं पूरी उम्मीद लेकर चलता हूं कि ओरंगुटैन ये इवेंट जीतती है और दूसरे प्लेस पर अगर कोई इंडियन टीम आती है तो एक और गॉन्टलेट का स्लॉट जो इंडियन टीम को मिल सकता है और उसके बाद जो थर्ड टीम आएगी ऑब्वियसली उनको वो जो ग्रुप स्टेज का स्लॉट है वो मिलने वाला है। अगेन वही सेम सिचुएशन आएगी, क्राइटेरिया वही सेम है कि सेकंड पर अगर डी प्लस किया या फिर रिजेक्ट आ गई तो उनका जो रीजन था वहां से उनकी दूसरी टीम उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा। पर एक और सबसे मजेदार चीज ये आती है कि फिफ्थ प्लेस तक की आने वाली टीम को भी ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल सकता है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर ये मेरे को सबसे बड़ा अच्छा लगता है। मानिए कि जो हमारे पास 3 टीम है, डी प्लस किया, देन आती है रिजेक्ट, देन उसके बाद आती है ओरंगुटैन। ये तीनों में से कोई भी इस पूरे बीएमआईसी को नहीं जीत रहा है, यानी कि कोई एक चौथी टीम आती है जो बीएमआईसी को जीत रही है, यानी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट का स्लॉट गया। अब दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर ये तीनों टीम लगातार आ जाए तो जो पांचवी टीम है उनको भी ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा। तो काफी मजेदार ये चीज है। आई होप ऐसा कुछ हो जाए, यानी कि जो पांचवी टीम रहेगी उनको भी फायदा होगा। ब्रदर एक ट्रॉफी क्या जीत गया, तुम तो जेप्सा को भूल ही गए। अबे नहीं भूला भाई, कैसी बात कर रहे हो, होती है हमारी बात यार, लैब पे मिलते वगैरह। अभी बीएमआईसी में मिलेगा ना? अबे नहीं यार, अभी बीएमआईसी में तो नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये स्काई में मिलेगा, स्काई में बात कर देगा, इसको मैं दिखाते वापस एक साथ में स्ट्रीम पेल लेंगे। स्काई में क्वालिफाई नहीं हुआ जेप्सा, अच्छा वहां भी नहीं हुआ क्या? तो फिर अगले साल मिलेंगे दोस्तों। टेंशन मत ले, जेप्सा को एज ए सीसी ले आएंगे गॉडल वाले ब्लॉग के लिए। अबे भाई लगता है बेटे तुम जितना लोगों को ट्रोल करते हो ना गॉडल वालों को, तुम्हारी पता है एक दिन बहुत गंदी फील्डिंग सेट होगी, मैं बता रहा हूँ ना। सामने से पंख मारेगा जब तुम रोटेट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से जेली, राइट साइड से सेम, पीछे से जैप और बीच में मैड किंग, सब मारेंगे बेटे तुम्हें जो तुम ट्रोल कर रहे हो ना। पंख भाई भी है अब तो, वही तो भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, भगवान रहम खा जाएगा, बस पंख भाई नहीं खाएंगे। एक बहुत तगड़ी रील देखी थी मैंने, जिसमें रील में ऐसा था कि अब भगवान रहम खा सकते हैं पर पंख भाई नहीं खाएंगे। अबे पंख को तो नहीं करता भाई, पंख भाई तो मेरे बहुत वो है, मेरे को तो बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, बहुत ग्राइंड करते हैं भाई। तुम फैंस से मिलके जब पंख भाई की फील्डिंग सेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जरूर फील्डिंग सेट करेंगे। बिलीव 3 एमवीपी दिवाली के लिए रखे। अरे हाँ वे बेटे हल्के में नहीं ले सकते तुम, पता चला तुम फील्डिंग सेट करने गए, उन्होंने तुम्हारी फील्डिंग ही पहली फील्डिंग सेट कर रखी है। गुड ऑप्शन। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कोरियन टीम्स? कोरियन टीम्स मतलब है भाई, कोरियन टीम्स में मतलब डीके और एनएस मेरे को लगता है वन ऑफ, डीके एनएस और डीआरएक्स ये तीन ही वहाँ की टॉप टीम है और तीनों टीमें यहाँ आ रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा। वो वाली टीम पता कैसी है, वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट टीम है, वो एक एक बंदा एक एक मतलब ऐसे ऐसे स्प्लिट लेके रखते हैं ना, वो एक एक बंदा भी एक एक टीम वाइप कर देता है, उनकी मोर्टाजेस वगैरह में दिखता है, कोई स्लैम करता भी नहीं है वहाँ पे। अब ऐसे इंडियन टीम्स क्या एक बंदा दिख के स्लैम कर देती है ना, बाहर ऐसा इतना होता नहीं है, बाहर सब लोग इन्फो के साथ खेलते हैं कि उनके बाकी 4 बंदे वगैरह खाए, वही वो वाली चीज उनमें थोड़ी अच्छी है, पूरा इन्फो बेस्ड गेम है उनका और बहुत एग्रेसिव, ऐसा नहीं है कि दिमाग चला रहे तो गन चलना बंद हो जाती है।
पीएमजीसी में प्रेजेंस लगना चाहिए इंडियन टीम का, फ्री किल्स नहीं लगने चाहिए और डोमिनेट किया तो मज़ा आएगा। यस भाई यस, दैट इज़ द प्लान। अपन लोग अपना फुल बेस्ट देंगे एंड आई एम रियली जेन्युइनली कॉन्फिडेंट कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं एंड हम लोग अच्छा करने ही वाले हैं। आई एम जेन्युइनली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट बिकॉज मुझे पता है मेरी टीम कैसे खेलती है, मुझे पता है कि मैं अपनी टीम को कैसे खिलाता हूँ, मुझे पता है मेरे सॉल्टर्स कैसे हैं, मुझे पता है कि मैं कैसे खेलता हूँ एंड मुझे पता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बाहर की टीम्स कैसे खेलती हैं। तो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हम लोगों को, अदर दैन एक बार ड्रॉप क्लैशेस का सॉर्ट हो जाए, देखते हैं कौन सी टीम्स क्वालिफाई करती है यूरोप वाले रीजन से। तो लेट्स सी कैसा रहता है वहाँ पे। एक चीज़ जो है कि इंटेंट बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने वाले हम लोग, एग्रेसिव खेलेंगे एंड मार के खेलने वाले हैं जैसा भी हमारी नेचुरल प्ले स्टाइल है। स्मार्ट एग्रेशन के साथ में स्ट्रैटेजिक भी खेलेंगे ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए भी, बट इंटेंट जब मारना होगा तो कभी डरते हुए नहीं दिखेगी आपको जी। और पता नहीं भाई ऐसा क्यों है कि बट भाई पूरी कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम लोग ड्रॉप चेंज ही कर ले, भाई ड्रॉप क्लैश नहीं करें। सबको लगता है कि भाई ड्रॉप क्लैश करेंगे तो हम ही नहीं जीत सकते। भाई सामने वाली टीम का भी तो है ना, वाली टीम का भी तो क्लैश है ना, अगर हम आ रहे हैं तो हम ही क्यों चेंज करें फिर। ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता बस कि भाई बाहर के कास्टर्स भी और इंडियन लोग भी, ऑडियंस भी और सब लोग ही भाई नैरेटिव बना के बैठे हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग देखो, हम लोग कॉन्फिडेंट है ठीक है ड्रॉप फाइट के लिए। हम लोग ने BMSD में भी जितने एंगल थे उनमें ड्रॉप फाइट के लिए वेलकम किया AX को, एंड चुम्मा में भी VS जब भी आती थी पहले BGMS में भी, तब भी हम लोग गन फाइट लेते थे। भले हम लोग मरते थे, कभी कभी वो लोग मरते थे, 50-50 होता था, लेकिन हम लोग ने ड्रॉप फाइट कभी भी अवॉइड नहीं की। तो हमारी टीम के देखो प्ले स्टाइल वही है, एग्रेसिव खेलते हैं हम लोग डरा के। तो ऑब्वियसली बात है हम पे प्रेशर आएगा डेफिनेटली चेंज करने का, बट हम लोग नहीं करने वाले हैं चुम्मा तो एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई APG को हम मार नहीं सकते या फिर मारेंगे नहीं, समझ रहे हो सकता है वो लोग भी वाइप करें ऑब्वियसली, बट ये भी कंफर्म है कि भाई हम लोग भी वाइप करेंगे उनको, समझ रहे हो। इतना आसानी से भाई एलिमिनेट नहीं होने वाले। हम लोग अपना एग्रेसिव स्टांस दिखाएंगे, हम लोग भी जब उनको मारेंगे तो भाई ऑब्वियसली भाई वो लोग भी तो बैकफुट पे जाएंगे, उनके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट, आसान थोड़ी उनके लिए भी। और वो मैक्समैन तो बोलता है भाई जो बाहर का कास्टर है, मैक्समैन अच्छा बंदा है, बट भाई उसके भी दिमाग में वही चीज़ है कि क्या बोलते हैं कि अगर OG को मैंने पहले दिन देखा ड्रॉप क्लैश लेते हुए रोजॉक में, देन दे आर आउट ऑफ माई टॉप 7 प्रेडिक्शन लिस्ट फॉर फाइनल्स। गजब है भाई गजब है। मतलब हम लोग ही क्लैश ले रहे हैं क्या अकेले रोजॉक में, वो लोग नहीं क्लैश ले रहे हैं। मतलब इतना भाई बाहर के लोग जो सोचते हैं ना कि भाई इंडियन टीम्स तो कर ही नहीं सकती, APG से ड्रॉप क्लैश लोगे तुमको लगता है APG फॉल बैक करेगी। भाई हम चाहते ही फॉल बैक करो, तुम आओ ना, क्या दिक्कत थोड़ी हमको पता है चुम्मा में ग्लाइड कैसे करते हैं, फाइट कैसे लेते हैं, फॉल बैक कैसे लेते हैं, शेयर कैसे करते हैं, सब कुछ पता है भाई हमको। इतने टाइम से खेल रहे हैं, हम कोई T2 T3 थोड़ी ना खेल के जा रहे भाई, इंडिया के टॉप लेवल पे इतने टाइम से खेल रहे हैं, इतने टूर्नामेंट्स हम लोग हारे हैं, तो भाई कुछ तो सीखा होगा ना हम लोगों ने, कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ही होगा। कौन सी टीम है रोजक में क्लैश के लिए? मैड बुल्स और REG है। मतलब मैंने इतने हाईलाइट और इतने कमेंट्स और इतने रिएक्शंस देख लिए ना कि भाई OG को ड्रॉप क्लैश चेंज कर लेना चाहिए। भाई क्यों भाई, समझ में नहीं आता भाई मेरे को। तो भाई तू कर लेगा बस कॉन्फिडेंट, वही इतना। मैं अगर खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ भाई, मेरी टीम पे कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मैं लेना चाहता हूँ ड्रॉप क्लैश, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया मुझे पता है भाई, लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं 100% दे रहा हूँ भाई अपना, उससे ज़्यादा तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है। Are you gonna take help from IGC like always a great coach with agile mindset? By the way, it's team India 0 मत सपोर्ट। भाई मेरे को नहीं लगता कि एंड मोमेंट पे चाहे भाई कितना भी अच्छा कोई वर्ल्ड क्लास कोच भी हो ना भाई, ये वर्ल्ड क्लास कोच हो तो अलग बात है, बट अगर रियली ग्रेट कोच हो तब भी भाई बहुत मुश्किल है। मैंने तो जितना देखा है ना भाई कि जो भी एंड मोमेंट आके एडवाइस देता है भाई, डबल थॉट्स ही आते हैं, ना अच्छे से समझ पाते हो ना उस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। हम लोग बस वो करेंगे जिसका हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग ने पास्ट में उस स्ट्रेंथ पे उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया है, कैपिटलाइज किया है, या फिर वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में इतने अच्छे से समझ में आती है हमको कि भाई हाँ ये तो वर्कआउट करेंगी। और बस अपने सिंपल सिचुएशंस समझ के काम खेलना है, पीसफुली खेलना है, एकदम पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। दैट इज़ द प्लान। गॉडल PMGC 21 में ST को यासनाया से भगाया, उसमें टॉप था बस। तो भाई बदला लेंगे, इसको क्लिक कर लो गाइस, इसको क्लिक कर लो, बदला लेंगे भाई, बदला लेंगे।